आखिर इस कानून से, इस बिल से इख्तलाफ क्या है? बुनियादी तौर पर इसमें कौन सी ऐसी शिकें हैं जिससे ये लगता है कि आप इसे काला कानून कह रहे हैं या गवर्नमेंट आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका आज़म भाई। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें ये है कि जो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात जो जर्नलिस्ट उठा रहे हैं कि पीका ऑर्डिनेंस है पहले ही मौजूद है, साफ इस तरह के कदगन के लिए कह सकते हैं हम लोग, साइबर क्राइम एक्ट है वो मौजूद है, और एक नई वो एजेंसी बन गई थी NCCI है, वही हत्या इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002 वो भी मौजूद है, डेफेमेशन केस ही है वो। तो सबसे पहले सवाल जो ऑब्जेक्शन आ रही है कि अगर ये 3 कवानीन मौजूद हैं तो फिर चौथे इस अमेंडमेंट की या इस बिल की सवदे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये एक वैलिड सवाल है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आपने मेरे ये ट्वीट किया या मेरे खिलाफ ये पोस्ट किया है तो मेरी साख मुतासर हुई है। अच्छा, इसमें अब मैंने वो एविडेंस नहीं देने, प्रूव नहीं करना मैंने, यानी कि जिसको कानून शहादत भी कहा जाता है कि आप एविडेंस दें, कोई प्रूव करें उस चीज़ को कि आपके ऊपर एलिगेशन गया। जो सबसे बड़ा साफ़ियों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है कि एक वो इस चीज़ में अमल दरामद नहीं यानी कि हो रहा है, इसमें अमेंडमेंट की जा रही। दूसरा एक और बात कि आपके ऊपर एलिगेशन लग गया, मैंने लगा दिया आपके ऊपर एलिगेशन कि जी आपके इस पोस्ट से या आपने ये वीलॉग किया या आपकी इससे मेरी इज्जत हुई है। अच्छा, उसमें एक चीज़ मेरे पे इल्ज़ाम है, ठीक है, मैंने जब वो केस वो प्रोसीडिंग में जाना है लीगल में तो 50,000 रुपये मैंने डिपॉजिट करवाना है। आपने? जी। जो वो अमूमी तौर पे तो होता है जिस पे इल्ज़ाम और प्रूव हो जाए तो वो पैसे देता है उसके। अब इसमें यही तो मसाइल आ रहे हैं कि कुछ जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं साफ़ियों को कि 50,000 रुपये पहले जेब च रखो तुसी जी, आपने जेब में रखना है जी, जब भी आपको पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, तो जिसकी जेब में 50,000 नहीं है वो पोस्ट ट्वीट ना करे, जाहिर सी बात ना, वो इसी कानून के तहत। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि सोर्स साफ़ी है, जो जर्नलिस्ट है, सोर्स उसकी लाइफ होती है, तो वो ये है जी कि आप लेट्स मैं आपको खबर का हवाला देता हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की 13 से 15 गवर्नमेंट थी ना, तो वसीम कादू जिस वक्त MNA मुंतखब हुए इस वक्त, जी, उनका वो डिप्टी मेयर थे, उनका हमजा शहबाज के साथ तनाज़ा हुआ और जिसमें खबर आई कि उन्होंने जनाब जी बोतल जो है वो हमजा शहबाज के ऊपर फेंकी। ठीक है। अब ये खबर थी कि कुछ साफ़ियों ने इसको रिपोर्ट कर दिया। अब ये सिर्फ ज़राए से खबर थी। अब इस कानून के तहत क्या होगा कि अगर मैंने यही खबर अब दूंगा इस कानून तो के आपको बाद, बताना पड़ेगा कि आपको खबर किसने दी है, मुझे सबूत देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि सहाफ़ी को अपना सबूत, सोर्स है वो जाहिर करना पड़ेगा कि जी ये इस तरह तो आप नहीं कर सकते ना। आप तो 20-25 साल की सहाफ़त में कमाते ही सोर्स हैं, तो वही सोर्स है, आपको ख़त्म कर रहे हैं ना, आपकी जर्नलिज्म ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा इसके ऊपर जो आ रहा है कि इस कानून के तहत अब ये होगा कि कोई सरकारी मुलाजिम है ना, कोई भी सरकारी मुलाजिम वो भी हत्या इज़्ज़त का केस दावा कर सकता है। पहले तो ये था ना कि जिनके पास आईनी होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिनके पास, वो अब ये है कि अब सरकारी मुलाजिम है, कोई सब इंस्पेक्टर भी खड़ा होगा तो वो कहेगा जी ये देखे इस जर्नलिस्ट ने या इस बंदे ने या फलां कोई, यानी कल को अगर किसी इंस्पेक्टर की मैं करप्शन एक्सपोज करता हूँ तो मेरे साथ अदालत में चला जाएगा, मेरी इज्जत हो गई है। यस जी, वो कर सकता है। और 3 मिलियन का जुर्माना मुझे हो जाएगा जी, 3 मिलियन जुर्माना होगा और गैर मशरूत, इसमें कोई वो चक्कर नहीं होगा। फिर इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो जितने भी हत्या इज़्ज़त के कवानीन है, साइबर क्राइम एक्ट है, कोर्ट्स बनी हुई हैं, कोर्ट्स में जाते हैं तो वो फैसला करते हैं। अब ये होगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस केस को कौन सुनेगा, ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट तश्कील देगी, हाई कोर्ट्स जो हैं वो नहीं। तो अगर वो खबर ही गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है, गवर्नमेंट के किसी वज़ीर की करप्शन पे या महकमे में करप्शन पे हुई, तो यही तो मामला है कि जिसके ऊपर अपोजिशन है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, सारे ये अब अपोजिशन के ऊपर तो ये तनकीद भी है ना इमरान भाई कि वो पीका लॉ इनके दौर में आया और उसको तब भी साफ़ियों ने काला कानून कहा और फिर वो कानून में इनको अमेंडमेंट करनी पड़ी और फिर अभी वो पीका लॉ मौजूद है। जहाँ ये चीज़ है वहाँ जो सोशल मीडिया आप बड़े एक्टिव हैं, देखते हैं वहाँ पर, लेकिन आप एक सहाफ़ी हैं, बाय नेचर आप एक सहाफ़ी हैं, आपको पता है मैंने कितनी बात करनी है और किस तरह करनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर तीसरा बंदा उठता है और किसी न किसी की पगड़ी उछालता है, किसी के गिरबान पे हाथ डालता है, किसी के खिलाफ वीडियो बनाता है, तो वो तूफान तो मौजूद है। असल मसला ये है कि यही चीज़ है ना, साइबर क्राइम एक्ट है ना, साइबर क्राइम एक्ट किसके लिए है? सोशल मीडिया के लिए ना, तो वो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते आप लोग इन चीज़ों के लिए? ये कानून क्यों बना रहे हैं? ये नया कानून लाने की ज़रूरत है जब आपके पास 3 कानून मौजूद हैं। वफाक के पास कानून मौजूद है, FIA का अपना साइबर क्राइम एक्ट उसमें और फिर एक वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी भी सब बनी। कुछ मौजूद है। सवाल ये कि ये सब कुछ मौजूद है, कवानीन मौजूद है, इससे स्ट्रिक्ट कवानीन है ये। तो फिर जब ये मौजूद है और आप कहते हैं कि गवर्नमेंट एक नया बिल लेके आती है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के सोच क्या है या वो क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली हुकूमत चाहती है, देखिए जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, आप देखें 16 माह की गवर्नमेंट पिछली से लेके जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, पिछले सेटअप के ऊपर, इसके ऊपर आप गंदम का मामला देख लें ना, लोग तनकीद करते हैं ना, हुकूमत चाहती है कि ये तनकीद भी ना की जाए।
तनकीद क्या है? मैं बताऊं कि आपकी ये गफलत है, आपने ये कोताही बरती है, आपने यहाँ से लापरवाह है, आपने यहाँ पे निकम्मापन आपका जाहिर हुआ, ये तनकीद है। गवर्नमेंट इसके ऊपर आपके सू कर देगी।